हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्वांटम नंबर के कुछ कंपटीशन लेवल के सवाल देखेंगे। ठीक है, जो नीट वगैरह में आए हुए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, मुख्य क्वांटम संख्या n=4 के लिए l=3 वाले कक्षों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, n=4 के लिए तो जब n=4 है तो l के कितने मान होंगे। एल के मान होंगे, एल का मान एल इक्वल टू होता है 0 से n-1 तक। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 4-1 तक, अर्थात 0 से 3 तक। तो 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये मान ये इतने मान आ रहे हैं इसके एल के। तो ये एल के कितने मान हो गए, 4 मान हो गए, है ना। और क्वेश्चन कह रहा है l=3 वाले कक्षक में कुल l=3 वाले में कुल कक्षों की संख्या कितनी होगी। मतलब l=3 वाले जो उपकोष है उसमें कक्षों की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ बेटा, यहाँ होता है S, P एंड D एंड F। तो F उपकोष में कुल कितने कक्षक होते हैं। F उपकोष में कुल कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। पता है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 बना लेंगे, 7 कक्षक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक और बना लो, 7 कक्षक होते हैं। तो सिंपल सा है सवाल, कुछ टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन है, द्विगंशी क्वांटम संख्या परिभाषित करती है इलेक्ट्रॉन का E/m अनुपात, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए, ये जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को परिभाषित करती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये तो मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता ही चुका हूँ, अपवाद होता है इसका, है ना। तो ये होता है, मैं आपको चलो फिर से बता देता हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे। तो वैसे इसका आंसर तो ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, फिलहाल इसको सॉल्व कर देखते हैं। चलो देखो बेटा, 1s2 कॉपर के 29 होते हैं ना, तो 29 के लिए लिख देंगे हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ये होता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बाहु के नियम से। बट यहाँ पे क्या है बेटा, कक्षाओं की स्थायित्व को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आ जाता है 4s1, 3d10। तो ये वाला सही माना जाता है प्रैक्टिकल के दौरान। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, निम्न में से किस क्वांटम संख्या का निरूपण संख्याओं के अलावा SPDF से भी किया जाता है। तो इसमें दो जो n है, तो इसका आंसर हो जाएगा l। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो n है इसको 1 2 3 4 नंबर से शो करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा है ml, ठीक है, तो ये भी नंबर से शो करते हैं। और जो एज है ये भी नंबर से ही शो करते हैं, ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना। अब ये है ये एस, ये मतलब जो होता है 0 1 2 3 स्टेप से आता है, बट ये SPDF को शो करता है ना। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2p व 3p कक्षक में कोई अंतर नहीं है निम्न में से। आकृति में अंतर नहीं है, आकार में अंतर नहीं है, या ऊर्जा में अंतर नहीं है, या इनके मान में अंतर नहीं है। तो मैं आपको समझाऊं। देखो, n के मानों में तो अंतर है। कैसे अंतर है जानेंगे अभी, देखो ज़रा। देखो, यहाँ पे लिखा है 2p और 3p। तो n=, ये 2 है, एक के लिए n=3 है, तो n में अंतर हुआ नहीं हुआ, n के मान में तो अंतर है। इनके
आकार में भी अंतर हो सकता है, ऊर्जा में भी अंतर होता है, बट एनर्जी में अंतर, वो आकृति में अंतर नहीं होता। क्यों? दोनों की आकृति डंबलाकार ही तो होगी इस टाइप से। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। 2p और 3p कक्षक में कोई अंतर नहीं है, निम्न में से आकृति में अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सही है तुम्हारा, ए वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, n इक्वल टू हमारी दे रखा है, n इक्वल टू दे रखा है 3 है। ठीक है, तो उपकोषों की संख्या पूछ रहा है एवं कक्षकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तो अगर n इक्वल टू 3 दे रखा है तो यहाँ से हम l इक्वल टू निकाल सकते हैं, l इक्वल टू भी 3 हो जाएगा, क्योंकि l इक्वल टू n के ही होता है, एक फार्मूला होता है कुल मान वाला। और यहाँ से m इक्वल टू होता है n स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारे कक्षकों की संख्या, कुल हो गई ये कक्षकों की संख्या, और जे होगी तुम्हारी उपकोषों की संख्या। ठीक है, तो उपकोष कितने हो जाएंगे? उपकोष जाएंगे 3, और कक्षक कितने हो जाएंगे? कक्षक हो जाएंगे 9, तो सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं 25वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है? कक्षकों की आकृति, या कक्षकों का आकार, या कक्षकों की दिशा, या नाभिकों के स्थायित्व। तो देखो इसमें देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो ये तो गलत है, कक्षकों की दिशा तो बताता नहीं, नाभिकों का स्थायित्व भी नहीं बताता, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, ये कक्षकों की आकृति बताती है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कक्षकों की आकृति बताती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित हैं। देखो मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रिक्स है 3A। 3A का मतलब ये है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो आकार को प्रदर्शित करती है, आकृति को द्विगंशीय क्वांटम संख्या, और अभिविन्यास को चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो बेटा एक मिस्टेक हो गई है, जो पहला वाला क्वेश्चन था ये 25वां, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है कक्षकों की दिशा। ठीक है, कक्षकों की दिशा बताती है ये। तो मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूँ, अगर बाई चांस कोई मिस्टेक ऐसे हो भी गई गलती से, तो लास्ट में आपको आंसर शीट दे दूंगा, वहाँ से मिलान कर लेना। ठीक है, या तो गलती होगी नहीं, एक आधी होगी तो बात अलग है, वो मैंने बता दिया आपको जो गलती हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं, परमाणविक कक्षकों को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरते हैं, परमाणविक कक्षकों को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, तो ये अफबाहु ने ही दिया था, अफबाहु। ठीक है, अब देखते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 तो होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 21 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। ठीक है, ये होता है। तो देख लो जरा, तो कौन सा? बी वाला सही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बी वाला इसका आंसर हो गया करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए परमाणु की चुंबकीय क्वांटम संख्या -3 द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो इस सवाल को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि दिए गए परमाणु की चुंबकीय क्वांटम संख्या -3 है, -3 द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इसकी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n क्या होगी? ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। देखो दो तीन कई तरीके से समझ सकते हैं इसको हम। जब m इक्वल टू दे रखा है -3, इसका मतलब ये है कि -3 -2 -1 0 1 2 और 3, इस टाइप से तो होंगे मान, है ना? तो भाई माइनस का 3 है तो प्लस का भी 3 होगा इसमें। अब भाई सिंपल सी बात है, होता नहीं है, दो m इक्वल टू क्या होता है? -L से +L तक शून्य सहित, अर्थात ये जो L की वैल्यू है, अर्थात जो L की वैल्यू कितनी है? 3 है। L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
3, तो L इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 3। जब L इक्वल टू 3 हो गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4। जब n का मान 4 होगा तभी तो L की वैल्यू 3 आई। क्यों? क्योंकि L इक्वल टू होता है 0 से n-1 तक, होता नहीं होता है। तो 0 से 3 तक, तो 0 0 1 2 3 4 मान आ गए। देखो 0 1 2 3 4 मान आ गए, है ना। ये तो n इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। क्लियर हो गया आपके? तो ये n इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4। थोड़ा हटके क्वेश्चन था, समझने लायक था। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन है, सही कथन चुनना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो चेक करते हैं जरा कौन सा सही है। देखो जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। तो और इसके लास्ट कक्षक में 4s1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये फर्स्ट ए का एलिमेंट्स है, तो इसमें है 4s1 और 4s1 इसमें, ठीक है। बाकी ये दो तो कैंसिल ही हो गए। उसके बाद क्रोमियम का, अच्छा कॉपर का देख लो। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3D, ये होता है, ठीक है। तो ये इसमें मैच कर रहा है, तो यही सही हो गया फिर आपका डी वाला इसमें, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन बचे हैं, अब वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बेटा जितने ही क्वेश्चन है सारे सीख जाओ करना, है ना। जो सारे क्वेश्चन सीख जाओगे तभी आप कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन कर पाओगे, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।